हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू होने का दोस्तों मौका मिला है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजी था तो उस वजह से आपके साथ में वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन जो वॉइस ओवर वाली वीडियोस हैं मैंने काफ़ी आपको उनके थ्रू अपडेट दी। और मतलब एक जो एग्ज़ाम काफ़ी पॉपुलर है बच्चों के बीच में, CGL का एग्ज़ाम, जो कि उसका नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आने ही वाला है और स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग कि कब नोटिफिकेशन आए और उसके बाद कब हम अपनी तैयारी शुरू करें। तो यदि आपकी तैयारी बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करिए, क्योंकि रेगुलरली मैं आपको यहाँ पर मैथ्स की वीडियो देने वाला हूँ और मैथ्स के साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनका भी कोशिश करेंगे कि आपको उनके साथ भी जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप मेरे साथ बस मैथ्स पढ़ते रहिए, मुझे फॉलो करिए और डेफिनेटली विल सी कि बहुत सारा चेंज आपके अंदर आएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा डेफिनेटली। बिकॉज यदि आप जीवन में कुछ भी करते हैं तो एक दिन दो दिन करने से दोस्तों कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी रेगुलर, आपको कॉन्टिन्यूस रहना पड़ेगा। आपको जब तक आप कॉन्टिन्यूसली रहेंगे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बिग रिजल्ट्स। बड़े दोस्तों जो परिणाम है वो बड़ी मेहनत के बाद आते हैं। ठीक है, छोटी मेहनत के बाद छोटे परिणाम, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद बड़े परिणाम। और तो दोस्तों संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता भी उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि आज आपका मन है बिल्कुल जोश भरा हुआ है, मार मतलब 10 घंटे पढ़ाई कर ली, 12 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले 12-15 दिन तक आप किताबों से दूरी बना के रखे। तो दैट शुड नॉट बी द केस। आप तो दोस्तों रेगुलर मेहनत करनी है। आप चाहे दिन में 1.5 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, बट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 2 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, चाहे दुनिया जहाँ इधर से उधर हो जाए, बट आपको अपने 2 घंटे पढ़ने हैं। धीरे धीरे जब आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आप 2 से 2.5 घंटा, 3 घंटा और आपका मन भी लगने लगेगा। ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो हम सोचते हैं कि आज मन नहीं है, कल पढ़ेंगे। कल थोड़ा मन किया, फिर परसों 2-3 दिन मन नहीं करा। तो मन को दोस्तों समझाना पड़ेगा, मन को आपको काबू करना पड़ेगा, क्योंकि मन दोस्तों, जिसका मन काबू में होता है वो दुनिया जहाँ जीत सकता है, लेकिन जिसका मन पर ही काबू नहीं होता है वो दुनिया में आई थिंक बड़ा मुश्किल है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा फिलोसॉफिकल बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारे पास है कि आज हमें परसेंटेज जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है, प्रतिशतता जिसको बोलते हैं। तो यदि आपको भी परसेंटेज सीखना है तो आप मुझे फॉलो करिए, कॉन्टीन्यूसली आपको वीडियो मिलेंगी और पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश कराऊंगा। बस आपको मुझे फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना है। वीडियो उसे पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपसे है, बाकी सीधा सीधा चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो परसेंटेज, इसको हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं और परसेंटेज जो शब्द बना है वो परसेंट से बना है। इट इज मेड अप ऑफ परसेंट। तो परसेंट दोस्तों दो शब्द से मिलकर बना है परसेंट। सेंट का मतलब होता है दोस्तों 100। सेंट का जो मतलब होता है वो होता है 100, मतलब 100। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को नापते हैं, किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, किसी से देखते हैं कि छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, तो हम 100 को हमने संपूर्ण मान लिया है। हालांकि विचारधारा रही होगी, हम 200 भी मान सकते थे, 300 भी मान सकते थे, बट जो एक ट्रेडिशन चला रहा है कि 100 के कंपैरिजन में ही उसको मान लेते हैं। तो सेंट एक्चुअली जो एक डॉलर होता है उसका 100वां हिस्सा होता है। सेंट जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, तो रुपया का जो 100वां हिस्सा होता है, एक पैसा, वो सेंट के बराबर है। आप ऐसे समझ सकते हैं आम भाषा में। तो सेंट का मतलब ये है कि 100 के 100 है और आपको परसेंटेज में आपको 100 के रेस्पेक्ट में ही देखना है कि आपके पास कितना है या आपका दूसरे से ज़्यादा कितना है, कम कितना। मतलब सारा का सारा जो खेल है वो 100 के बारे में है। और 100 बड़ा एक अपने आप में पूर्ण नंबर है और 100 एक खूबसूरत नंबर है। 100 में से 100 मार्क्स यदि कोई आता है तो अपने आप में उसके लिए मतलब परचम लहर जाता है, उसका आसपास की फिजाओं में नाम उसका चला जाता है कि फला बंदे के या फला स्टूडेंट के 100 में 100 नंबर आए हैं, 100% उसने अंक अर्जित करे हैं और उसके पास 100% खुशियाँ हैं। तो 100 एक अपने आप में खूबसूरत नंबर है। तो किसी भी चीज़ को जब हम 100 के रेस्पेक्ट में मानने लगते हैं, समझने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परसेंटेज वाली जो सड़क है उस पर चले जाते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं बड़ा और छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो अर्थ है, हमारी प्यारी सी अर्थ, ये संपूर्ण है। ठीक है, तो ये 100% मैं इसको मान सकता हूँ। ठीक है, भाई 100% मतलब जो संपूर्ण है वो 100% है। हालांकि इस जीवन में
कुछ भी संपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो अर्थ है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, इक्वेटर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, यदि मैं हिंदी में गलत नहीं हूँ। और आज दोस्तों 14 सितंबर है, तो आप सबको हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी दोस्तों प्रेम की भाषा है, यही उसकी परिभाषा है, तो खुश रहिए, एंजॉय करिए। और यदि मैं इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों आधा हो जाएगा जो कि 50% है, और नीचे वाला हिस्सा भी दोस्तों 50% हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टुकड़े करते रहेंगे वैसे वैसे परसेंटेज हमारा छोटा होता रहेगा। यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा। अगर मैं इसको और 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ तो हर जो हिस्सा है वो 25% आएगा। ऐसा समझ लीजिए एक रोटी है और 4 भाई बहन है, आपस में बांटना चाहते हैं, तो 25% जो शेयर है वो आपस में मिल बांट के खा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्तों परसेंटेज था कि जैसे जैसे हम टुकड़े कर रहे हैं वो परसेंटेज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अब इसको और बारीकी से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अंत तक समझा पाऊँ, और आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि आप अंत तक समझ पाएँ, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं और मैं समझाऊंगा नहीं, हम दोनों का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं असफल ही माना जाएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को 100 के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना, उसके 100 के रेस्पेक्ट में कितना है वही देखना परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज में दोस्तों दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो आपको परसेंटेज को मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भिन्न में बदलना आना चाहिए, मतलब प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं या फिर फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज बनाते हैं, वो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर। और यदि आप इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी कमान बिल्कुल हासिल कर लेंगे, इसको अंडर कंट्रोल कर लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी परसेंटेज को जैसे हम आपसे बोलते हैं किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बनाना, फ्रैक्शन आप सब समझते हैं, मतलब भिन्न जो रहता है, कोई भी नंबर यदि मैं उसको अंश और हर की फॉर्म में लिख पाता हूँ, a/b की फॉर्म में लिख पाता हूँ, फ्रैक्शन होता है, बड़ा आसान है। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो b है, जो नीचे वाला नंबर है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं या फिर हिंदी में हर बोलते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो जो नंबर है वो इन्फिनिटी वाली रेंज में चला जाएगा और हमें भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन की याद आएगी। फिर कभी रामानुजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आपको ये समझना है b 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, जो आपको मानना है वो मान लीजिए। तो जब भी हम परसेंट को फ्रैक्शन दोस्तों बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज को 100 से भाग लगाना है। हमें क्या करना है, परसेंटेज को 100 से भाग लगाना है। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास लिखा है 20%, हमारे पास लिखा है दोस्तों 20%, तो 20% का यदि मैं आपसे फ्रैक्शन पूछता हूँ, यकीन मानिए दोस्तों फ्रैक्शन ही सब कुछ है परसेंटेज में। नाम इसका परसेंटेज है बेशक, लेकिन काम इसका फ्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है। आप ये समझिए कि मेरा नाम विवेक है, लेकिन मेरा जो काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो परसेंटेज बेशक इस चैप्टर का नाम हो सकता है, लेकिन काम जो है वो सारा फ्रैक्शन ही करेगा। आपको जो जीवन में सहूलियत देगा, जो एग्जाम में सहूलियत देगा, वो फ्रैक्शन ही देगा। तो आपने क्या किया, 20% को मैंने क्या बोला 100 से भाग लगा दीजिए, तो आपके पास इसका 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ऐसे जो नंबर हैं 10%, 15%, 20%, इनको करना बड़ा सरल होता है, क्योंकि ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। 25%, 30% इनके लिए बड़ा सा आसान है, तो आप इनको चाहें तो कर भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ 35% दोस्तों कितना होगा, तो 35% को आप 100 से भाग लगाएंगे तो 7/20, 7/20 दोस्तों इसका 35% का फ्रैक्शन होगा। इसी तरह से यदि हम आपसे 65% पूछ लेते हैं तो 65/100, तो 13/20 दोस्तों आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से आप बहुत जो फ्रैक्शन, जो परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शन में बदल पाते हैं। तो अभी जो नंबर हैं छोटे छोटे नंबर हैं और होल नंबर चल रहे हैं, मतलब परसेंटेज में अभी तक हमने डेसिमल को बुलाया नहीं है, उसको दावत नहीं दी है। अभी वो अपने जहाँ कहाँ पर भी है आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटे छोटे नंबर हैं, इनको आप कर पाएंगे। दूसरा यही इसमें आपको साथ के साथ बता देता हूँ
कि अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है, अगर आपको फ्रैक्शन को दोस्तों परसेंट बनाना है, ठीक है, मान लो हम आपसे कहते हैं आपके पास किसी भी चीज़ का आधा हिस्सा अवेलेबल है, ठीक है, आधा हिस्सा अपनी तो उम्र का, आपने गाना सुना होगा, तो आपके पास आधा अवेलेबल है, ठीक है, तो आपके पास लिखा 1/2, आपसे परसेंटेज कोई पूछ ले आपसे कि 1/2 कितना परसेंट है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 100 से गुणा करना है, ठीक है, तो जब मतलब आप भाई उल्टा करेंगे ना इसका, फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज बनाना है तो आपको 100 से गुणा करना है, क्या करना है, 100 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हाफ को 100 से गुणा करने पर हमें पता चला कि ये 50% है। कितना परसेंट है दोस्तों, 50% है। सिमिलरली यदि आपसे पूछते हैं कि आपके पास किसी भी चीज का 1/5वां हिस्सा है, 1/5वां हिस्सा है, तो आपके पास कितना परसेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों कि यहाँ पे 100 से गुणा कर देना है, तो ये आपके पास 20% आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी सारी बातें जो मैंने अभी बहुत बेसिक सी बात आपको उछालने की कोशिश करी है, आप उसको पकड़ पाए होंगे। और यदि आपका कोई डाउट रह जाता है, हालांकि मेरा पूर्ण ये विश्वास है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो डाउट की गुंजाइश कम रहती है, बट फिर भी आपको कोई भी डाउट है फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपने ये सीखा होगा कि जो साधारण वाले परसेंटेज है उनको कैसे हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, या फिर किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज बना सकते हैं। दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, बट अब मैं आपको उस दुनिया की तरफ लेके चलना चाहता हूँ जहाँ पर मैथ्स अपना कमाल दिखाएगा और ये जो नंबर है और भी ज़्यादा कठिन होते जाएंगे, और उनको कैसे आपको सॉल्व करना है, हल करना है और उनसे कैसे पार पाना है। तो हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन का परसेंट, ठीक है, भिन्न को परसेंट बनाना। तो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज जो संपूर्ण होती है वो 100% होती है, 100% होती है। इसका मतलब क्या है कि 1 की वैल्यू दोस्तों 100% है, नो प्रॉब्लम। पर 1 की वैल्यू 100% है क्योंकि जो चीज संपूर्ण है वो दुनिया में एक ही है, और एक जो है वो 100% है। यदि आप एकेश्वरवाद में बिलीव करते हैं, ठीक है, तो यदि भगवान एक है तो वो अपने आप में संपूर्ण है, उसके अलावा हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अब यदि मान लेते हैं इसको हमने 2 से भाग लगाया, भाई हमने क्या किया, इसको 2 से भाग लगा दिया। यहाँ पर नीचे 1 था, भाई 1 का मतलब होता है 1/1, 1 का मतलब क्या होता है 1/1। अब 1/2 करेंगे, हम इसको और छोटा करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है, 100 को 2 से भाग लगा दिया, तो 50% दोस्तों इसका उत्तर आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 से भाग लगाएंगे, तो जब आप इसको 3 से भाग लगाएंगे तो 100/3 आ गया, और इसका जो परसेंटेज रहेगा दोस्तों 33 सही 1/3%। और यदि आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं, दशमलव में लिखना चाहते हैं, तो 33.33 आपको लिखना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना चाहते हैं, या फिर जो आपको परसेंटेज मिलेगी किसी परीक्षा में, तो डेसिमल के बाद 2 अंक आपको सामान्यता मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 अंक सामान्यता आपको उतना ही लिखना, 33.33। कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसको और भी आगे तो डिवाइड हो रहा है, तो आप करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे लिए 33.33 काफ़ी है। जिस तरह से आप मेरे लिए काफ़ी हो, बस वही है 33.33। उसके बाद आपने इसको 4 से डिवाइड किया, तो 4 से आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा मैं आपको एक और नजरिया बता देता हूँ इसको डिवाइड करने का। क्या आप 4 को दोस्तों 2 गुणा 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 4 को 2 गुणा 2 तो लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता? आपका जो मन है आप वैसे भी लिख सकते हैं, बट इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको मैंने अभी आपको 1/2 की वैल्यू बताई दोस्तों। 1/2 कितना बताया मैंने आपको? 50%। क्या बताया? 50%। तो मतलब 50 को भी आधा करना है, 50 को भी दोस्तों क्या करना है, आधा करना है। तो 25% दोस्तों हमारे पास 1/4 की वैल्यू आ गई। उम्मीद कर रहा हूँ धीरे धीरे आपके जो जहन में बातें उतर रही होंगी, और आप मुझे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, आपका काम हो जाएगा।
जब हम बात करते हैं 1/5 की दोस्तों, तो ऐसा नहीं है मैं सारे के सारे 100 से भाग लगाऊंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वही कराऊंगा, डोंट वरी। कुछ बच्चों का तो दिल बैठ गया होगा कि सर ऐसे तो हम 100 से भाग लगाते रहेंगे, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से वही करेंगे। तो 1/5 दोस्तों, तो 100% को 5 से भाग लगाने पर आपको 20% मिलेगा, ठीक है, आपको 20% मिलेगा। तो जैसे ही ये परसेंट आपके दिमाग में आई 50%, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए सर 50% आधा होता है। आपके क्वेश्चन में लिखा 33.33%, राम की आय श्याम की आय से 33.33% ज्यादा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले 33.33 जो परसेंट है उसका जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/3 होता है, ठीक है। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, मन है आपका, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। उसके बाद हम बात करते हैं 1/6 पे। तो 1/6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, आधा गुना 1/3 भाई 1/2 इंटू 1/3। तो हमारे पास आधे की वैल्यू पता है, तो 50% होती है, 3 से भाग लगाएंगे तो 16 की 48, 16 की 48 और 2 50 हो गए। और यदि हम इसको और लिखना चाहेंगे दशमलव में तो 16.66, तो मतलब 16.66 दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है, 1/6 होता है। देखो एक भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो 1 को 6 से भाग लगा दीजिए, आपका काम आसान कर दिया मैंने। तो आपके पास लिखा है 16.66, मैंने आपको बोला 1 को अलग कर दो, 6 को अलग कर दो, अलग करने का मतलब डिवाइड कर दो, 1/6 हो जाएगा। बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बीच बीच में बातें बताता रहूँगा, बहुत काम की बातें होती हैं, छोटी मगर मोटी बातें। पहली बात करते हैं नेक्स्ट 1/7। तो बहुत ही ज़्यादा विचित्र प्राणी है 1/7, मास्टरों का फेवरेट है, फेवरेट स्टूडेंट जैसे होता है 1/7। तो 1/7 का मतलब होता है दोस्तों 100 को 7 से भाग लगाना है, तो 14 या पहले इसको भाग करते हैं 14 7 98 और 2 100%, 14 सही 2/7%, 14/2/7%, और वी कैन राइट ऑल्सो, हम इसको लिख सकते हैं 14.28%। मैंने आपको बताया दशमलव के बाद 2 ही संख्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए भी आज से इंपॉर्टेंट होगी। ज़्यादा चक्कर में ना पड़ेंगे, डिवाइड करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतनी बहुत है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 1/8 की। तो 1/8 का मतलब है 100 को आपको भाग लगाना है 8 से, तो हो जाएगा 25/2, और ये हो जाएगा दोस्तों 12.5%, और इसका मतलब ये है कि 12.5% आप इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 12.5%। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसको दोस्तों एक और प्यारा सा बच्चा है मास्टर होगा 1/9, ठीक है। तो 1/9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और 1/9 को यदि हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 से हम यदि 9 को 9 से भाग लगाएंगे तो मुझे मिलेगा 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%। कितना मिलेगा, 11.11%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 11.11, या फिर 11.11 की जो फ्रैक्शन होता है वो 1/9 होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको भी स्क्रीनशॉट अपने साथ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1/10 चलते हैं। 1/200 को 10 से भाग लगाएंगे तो 10%। एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों 1/11। तो 1/11 9 का उल्टा होता है, ठीक है। आप देखने अभी आपको बताता हूँ मैं आपको। तो 100 को आपको 11 से भाग लगाना है, तो आपके पास मिलेगा 9:1/1199 और 9.09%। 9.09 जो प्रतिशत होता है वो 1/11वां हिस्सा होता है किसी भी चीज का, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर मैं और आपको क्लैरिफाई करना चाहूँ तो हमने डेसिमल के बाद 09 लिखा है, क्या मैं इसके पहले भी 09 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9% 09% एक ही बात है भाई। आप किसी भी नंबर के पीछे 0 लगाएंगे तो नंबर बदल जाएगा, लेकिन यदि किसी भी नंबर के आगे 0 लगाएंगे तो आपके नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब वो 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन पीछे यदि 0 चिपका दी तो बल्ले बल्ले 10 गुना हो जाएगा, एक और 0 चिपका दी तो 100 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चिपका सकते हैं 0 अपनी मर्जी से, पीछे नहीं चिपकाएंगे।
तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गया। इसी तरह से एक और परसेंट दोस्तों होता है 1/12। 1/12 का जो परसेंटेज होगा दोस्तों 100 को 12 से भाग लगाएंगे तो 12 8 96, फिर 12 8 96 4 और बटे 12 मतलब 8 सही 1/3%, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 8.33%। 8.33%। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी सारी बातें जो मैं धीरे धीरे भी आपको बिल्कुल फर्स्ट गियर में ले जा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट कर देना, डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं 1/16 पे। बीच वाले नंबर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। 1/16 की यदि मैं बात करता हूँ तो 1/16 को क्या मैं 1/4 गुणा 4 नहीं कर सकता। 1/4 की मैं पहली बता चुका हूँ 25% होता है, और 4 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6.25%, दैट इज 6.25%। 6.25%। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि इतनी सारी बातें 6.25% दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू है 1/16 की। आगे बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे 16 के बाद 20। 1/20 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो मल्टीपल आएगा, अभी सिखाऊंगा आपको सब कुछ। तो इसको 100 को 20 से भाग लगाएंगे तो 5% उसको सही इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगला नंबर जो इंपॉर्टेंट होता है 1/25, तो 100 को 25 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 4%, विल बी गेटिंग 4%। उसके बाद यदि हम इसको नीचे से 50 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा दोस्तों 2%, और लास्ट में हम 100 पे पहुंच चुके हैं 1/100, ये मिलेगा हमको 1%। तो मैंने 100 को ऊपर शुरू करा था और अब 100 को नीचे खत्म कर दिया है। तो इतनी सारी परसेंटेज दोस्तों आपको अपनी मेमोरी में थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है। याद नहीं रखना, कोशिश करनी है। कोशिश क्यों करनी है? क्योंकि जब आप प्रश्न करेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सब चीज़ें फीड हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इनको थोड़ा सा कोशिश करिए। याद होता है ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं। भाई जिसको आप याद नहीं करना चाहते हो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ ही जाता है अपना, ठीक है। और जिसको दिन रात याद करना चाहते हैं वो आपके दिमाग में आता ही नहीं है। तो आप कोशिश करिए, डेफिनेटली आपके दिमाग में आ जाएगा। शुरू करेंगे। उम्मीद करो कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों लिखवा दी है। चलिए अब मैं इसको रख करता हूँ, मैं इसको रख करता हूँ और आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों 1/7 बताया था, मास्टर जी का प्यारा बच्चा है, 1/9 और 1/11। ये तीनों बच्चे मास्टर जी के प्रिय हैं, मतलब कहीं ना कहीं घुमाने वाली बात करते हैं ये। तो 1/7 की दोस्तों जो फ्रैक्शन जो परसेंटेज होता है वो 14.28 होता है। कितना होता है दोस्तों? 14.28% होता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी नंबर को कुछ नंबर से गुणा करते हैं तो डेफिनेटली नंबर भी डबल हो जाता है। मान लो मैं 100 को 2 से गुणा करता हूँ, 200 हो जाएगा। तो ये काम परसेंटेज में भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपसे इसी तरह से पूछ लेता हूँ कि आपको 2/7 की वैल्यू निकालनी है, 2/7, तो 1/7 का दुगना होता है कितना? 2/7। इसका मतलब यदि आप फ्रैक्शन को गुणा कर रहे हैं 2 से तो आप क्या करेंगे? परसेंट को भी 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28.56%। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि हमें 1/7 और 1/9 इनको ले रहा हूँ। ये किसी भी नंबर के साथ में जग जाहिर बात है कि आप यदि फ्रैक्शन में गुणा करेंगे तो उसका परसेंटेज भी उतना ही हो जाएगा। आपको बार बार इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ 3/7 की वैल्यू बताइए, तो आपने 3 से गुणा करा है किसको? फ्रैक्शन को, तो आपको परसेंट को भी 3 से गुणा करना है। तो 1/7 की वैल्यू 14.28, तो 3 से गुणा करने पर आपको पता चला कि ये 42.84%। इज इट क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम कहानी 1/9 के साथ में है। 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 11.11 होता है। यदि मैं आपसे 2/9 पूछता हूँ तो मैंने क्या बोला? इसको 2 से गुणा कर दिया भाई। 1/9 2 से गुणा करेंगे 2/9, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 22.22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों?
22.22 हो जाएगा। और यदि मैं 3/9 की बात करता हूँ तो 3/9 जो कि अपने आप में 1/3 होता है, भाई 3/9 को सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो इसको 3 से गुणा करना है दोस्तों। इसको 3 से गुणा करने पर आपको ये पता चलेगा, पता नहीं जी कौन सा, आगे बताइए आपको। तो 1/3 की जो मैंने आपको पहले वैल्यू 33.33 बताई थी, और यहाँ से भी 3 से गुणा करने पर भी आपके पास वही नंबर आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नंबरों का खेल हो रहा है, आपको बस पकड़ना है कि किसको कैसे गुणा करना है, किसको कैसे बाहर निकालना है। सेम काम दोस्तों हम 11 के साथ में कर सकते हैं। 1/11 की जो वैल्यू होती है वो 9.09 होती है दोस्तों। और यदि मैं आपसे बोलता हूँ 2/11 कितना होगा, 2/11 कितना होगा, तो 2 से गुणा करना है इसको। तो 9 का डबल कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। भाई 9 का डबल कितना होगा, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 से गुणा करना है तो 9 का ट्रिपल कितना होगा, 27, और यहाँ भी 27 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं आपसे 4 की बात करता हूँ, 4/11 दोस्तों कितना होगा, तो 9 × 36, 36.36%। तो आई बिलीव दोस्तों कि मैंने आपको जो एक बात बताई है कि गुणा करने वाली बात कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और जब आप गुणा करना सीख जाएंगे तो आपको जो ऑकवर्ड वाले फ्रैक्शन है जो कि कभी देखा नहीं होता है, तो उनको भी आप सिंप्लीफाई करिए, उसका गुणा कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं थोड़ा सा आपको, आप ये सोचेंगे सर इतनी सारी बातें हम याद कैसे करेंगे, हमारे पास तरीके क्या है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाए बेहतर तरीके से, ठीक है। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले 22.22% कितना फ्रैक्शन होगा, 22.22% कितना फ्रैक्शन होगा, तो आपके दिमाग में घंटी आई थिंक बजेगी नहीं बजेगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बजवाऊंगा जरूर घंटी। ये गिरना अपने आप में पता नहीं क्या दर्शाता है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, अगर हमारे पास ये नंबर लिखा है, ये नंबर मतलब डेसिमल से पहले, दशमलव से पहले और दशमलव के बाद सेम नंबर लिखा है, हाँ सेम मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है 18.18, 27.27, 36.36%। सो जब भी आपके पास दोस्तों ये नंबर देखने को मिलता है तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, जो ए बी है भाई, चाहे यहाँ से ए बी उठाइए चाहे यहाँ से ए बी उठाइए, बात तो एक ही है, उसको 99 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, 99 से भाग लगाना है। अब जरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 27.27% का आपको फ्रैक्शन बताना है, क्या करना है, फ्रैक्शन बताना। तो मैंने आपको क्या बोला, कहीं से भी 27 उठा लीजिए और 99 से भाग लगा लीजिए। तो 9 × 27 और 9 से 11 99, तो ये इसका फ्रैक्शन। इससे आसान दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता। आई थिंक आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट अल्टीमेट जहर वाली ट्रिक है। सिमिलरली यदि कोई आपसे पूछ ले 36.36% कितना होगा, तो 36 को 299 से भाग लगा दीजिए, 9 × 36 और 9 से 11, ठीक है। तो आप पहली बात याद रखनी है ab.ab, ठीक है। डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद यदि सेम नंबर आपको दिखता है तो उसको आपको 99 से भाग लगाना है, तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा परसेंटेज का। आई होप इट इज क्लियर। चलिए और हम बात करते हैं, यदि कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि डेसिमल के बाद आपको इसका दुगना मिल गया, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, ऐसी नंबर डबल हो गया यदि मान लो डेसिमल के बाद में, तो उस केस में दोस्तों आपको जो ए बी है भाई, चाहे यहाँ से ए बी उठाइए चाहे यहाँ से भी उठाइए, उसको 98 से भाग लगाना है। वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 98, वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 98। फॉर एग्जांपल हम आपसे बोलते हैं 14.28%, अरे बाप रे सर ये तो डबल, हाँ डबल तो मतलब क्या, 14 को भाग लगाना है किससे, 98 से, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा दोस्तों, 1/7 आएगा। तो क्या आपका 1/7 नहीं आ रहा था, हाँ जब मैंने मिटा दिया 14.28% जो है वो 1/7 होता है। तो आपको नजर बिल्कुल जमा के रखनी है दोस्तों, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी सवाल गलत। सिमिलरली हाँ
ये तो देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, 42.84%। कोई पूछ दे तो अचानक से पसीने छूट जाते हैं, बट आपको थोड़ा सा सोचिए, क्या ये इसका डबल नहीं हो गया? अरे हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बोला, डबल हो गया। तो कुछ नहीं करना, आपको 42 को डिवाइड करना है 98 से, तो बोलो कितना आएगा? 14 3 42 और 14 7 98, 3/7 दोस्तों इसका सही उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ए बी डॉट ए बी समझ में आया, ए बी डॉट ट्वाइस ऑफ ए बी समझ में आ चुका है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे तिगना हो जाए, मतलब तो ट्रिपल हो जाए डेसिमल के बाद। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया, एक बार गुणा हो रहा था तो 99, 2 से हो रहा है तो 98, 3 से हो रहा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल 97 से भाग करेंगे, 97 से, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम AB को किससे डिवाइड करेंगे? 97 से। वी हैव टू डिवाइड दैट AB बाय 97। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई आपसे पूछता 6.18% कितना होगा, तो 6.18 सुनते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर ये तो इसका ट्रिपल होता है, बिल्कुल ट्रिपल होता है। तो आपको इसको 6 से क्या करना है? 6 को 97 से भाग लगा देना है, तो ये इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने आपको सिखाई। इस वीडियो को थोड़ा सा बार बार देखना, जिससे आप नोट्स बना लेना और आप कोशिश करना कि इन चीज़ों को अपनी मेमोरी में रिटेन करने की कोशिश करें। धीरे धीरे समय के साथ जब सवाल होंगे तो हो जाएंगी। और इतनी सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं जो परसेंटेज है, मैंने आपको सिखाई है। और अगली क्लास में दोस्तों अब हम बात करेंगे, इससे भी थोड़ा सा एक लेवल अप जाएंगे कि परसेंटेज को कैसे बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन कैसे करना है। आपसे कोई बोलते कि 712 का 23% निकालिए, 23% आपने निकालना सीखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको कैसे हम और तेज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब तैयारी करता है तो लगना तो चाहिए कि तैयारी कर रहा है ना भाई, लगना तो चाहिए कि तैयारी कर रहा है। सफलता ना सफलता अलग बात है, लेकिन आपको ये तो एहसास रहे कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे सर ने सिखाया या किसी और ने सिखाया, जिससे भी आपने सिखाया, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इससे भी आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हाँ, वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको मैथ्स पढ़ना है इसी तरह से। और अपने दोस्तों के बीच में इस लिंक है इसका चैनल का, उसको शेयर कर दीजिए। और चलते चलते एक खूबसूरत सी बात, डॉक्टर राहत इंदौरी का बड़ा खूबसूरत शेर कि न किसी रहबर न किसी राह गुजर से निकलेगा, न किसी रहबर न किसी राह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम ही से निकलेगा। तो चोट दोस्तों यदि आपको लगी है तो ठीक भी आपको ही करना है, सफलता यदि आपको चाहिए तो मेहनत भी आपको ही करनी है। आपके हिस्से की मेहनत दोस्तों कोई और नहीं कर सकता, और दूसरे के हिस्से की मेहनत आपको कोई करने को नहीं मिलेगा। तो इसी उम्मीद और उत्साह उमंग के साथ में मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।